लव जिहाद को लेकर पूरे देश भर में मामले सामने आते हैं। वहीं अलवर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया से प्यार शुरू होकर शादी तक पहुंचा। उसके बाद जब सच सामने आया तब प्यार थाने पहुंचा। जी हां, अलवर के ककराली गांव के युवक जुनैद ने दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके की रहने वाली युवती को अपना नाम रोहित प्रधान बताते हुए पहले दोस्ती की। उसके बाद दोनों ने जोधपुर में शादी भी की। पीड़िता जोधपुर में फैशन डिजाइनर एवं ब्यूटी पार्लर का काम करती है और आरोपी युवक होटल व मैरिज गार्डन में कैटरिंग का काम करता है। फिलहाल आरोपी युवक और पीड़िता अलवर में स्थित लाल डिग्गी कॉलोनी में एक किराए के मकान में साथ रहते हैं। आरोपी ने करीब 20 दिन पहले दूसरी शादी भी कर ली। पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बताओ क्या हुआ पूरा घटना में। मेरा मतलब कि मुसलमान लड़का हिंदू बन के मेरे से बात करता रहा। मुझे 2 साल हो गए उसके साथ रहते रहते। उसने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो हिंदू है, वो सॉरी मुसलमान है। वो रोहित नाम बताया था, उसका असली नाम जुनैद था। उसने मेरे से शादी करी। मुझे अगर पता होता कि वो मुसलमान है तो मैं उससे बात भी नहीं करती। उसने मेरा यूज़ किया है, अब मेरे से शादी भी करी थी। अब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने उससे बोला कि बोलने का मौका भी नहीं दिया उसने। कैसे दोस्ती हुई आपकी? इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई थी, काफ़ी टाइम बातचीत हुई। वो फिर मेरे से यहाँ पे मिला और खूब मेरे साथ रहा है। वो मेरे से पैसे लूटता है। उसके पूरे घर में पता था, सबसे मेरी बात होती थी। इसके पूरे घर वालों की साजिश थी। इन्होंने मिलकर मेरे से पैसे वैसे भी लूटे। इसने मेरा यूज़ किया। शुरुआत में आपको पता पड़ जाता है कि मुसलमान है तो आप शादी करते हैं? मैं बात भी नहीं करती इससे, मुझे अगर ये पता होता, क्योंकि मुझे पता है मुसलमान लोग अच्छे होते ही नहीं है, सब फ्रॉड होते हैं। इसने मेरे से 8-10 लाख रुपए लूटे हैं, झूठ बोल कर। इसकी मम्मी ने मेरे से बात कर करके, इसने मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, आज मेरी चीजें वहां रखी हैं, ये बोल बोल के इसकी मम्मी ने, इसके घर वालों से बात होते सोते पैसे मेरे हाथ से गए हैं। क्या नाम क्या है इसका? इसका जुनैद खान नाम है। कहाँ का रहने वाला है? ये ककराली का रहने वाला है। कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता है, बस इसने 12th क्लियर करके छोड़ रखी है, क्योंकि पैसे तो ये मेरे से लूट रहा था। कोई काम वाम नहीं करता। आप क्या काम करते हैं? मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मेकअप आर्टिस्ट भी। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ जी, मैंने करवा दी। आज महिला थाने पर एक पीड़िता आई जिसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उसने एलिगेशन लगाए कि मुझे एक लड़का पहले अपना नाम रोहित प्रधान बता करके और मुझे झांसा दे करके मेरे से शादी का वो किया, और फिर उसने बाद में एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली और मालूम चला तो उसका नाम जुनैद खान नाम निकला। और इस दौरान उसने मेरे से बलात्कार भी किया और मेरी फोटो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है। पीड़िता ने जैसी रिपोर्ट दी है उस आधार पर जो अपराध बना उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। अनुसंधान जारी है। कोई बच्ची इनके खिलाफ, बच्ची और बच्ची के परिवार वाले इन जिहादियों के खिलाफ किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं कर रहे अपने मामले उठाने की। एक बच्ची है जो बिना माँ बाप की है और मुझे तो लगता है ये श्रद्धा होने से बची है, 36 टुकड़ों में कटने से बची है, अपनी खुद की हिम्मत के कारण से बची है। इस बच्ची से जैसे मैंने अभी बात किया है SHO साहब की मौजूदगी में और अजय जी की मौजूदगी में, उस बच्ची ने जो बताया, रोते रोते उसने कहा कि अंकल 8-10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं और मुझको किसी रोहित उपाध्याय के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम ID बना रखी थी। ये बच्ची अलवर में किसी शादी समारोह में आई थी, यहाँ 200 फुट रोड पर। वहाँ इसकी अपनी किसी सहेली के मित्र से के मार्फत इस लड़के से मुलाकात हुई। उस लड़के ने अब शादी कर ली। उस शादी के बाद ये परसों उसके गांव ककराली गई है। वहाँ जाके जब इसने उसके घर में नया फर्नीचर देखा, उस फकीर चंद के घर में, फकीर चंद इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी इसके पैसे से खर्चा चला रहा था, इसके पैसे से बाइक ले रहा था, इसके पैसे से मोबाइल ले रहा था, इसके पैसे से इसके साथ कमरे में रहता था, किराया इससे दिलवाता था, सब कुछ इसके साथ, जो कुछ भी खर्चा किया इसके साथ इसने, वो सारा इस लड़की ने किया, इसने बताया जैसा। उसके बाद जब ये वहाँ गई और नया फर्नीचर देखा तो इसको कुछ ना कुछ खटका हुआ और गांव में जब इसने बातचीत की तो गांव के लोगों ने हंसी मजाक में कह दिया कि इसकी शादी अभी हुई है पिछले महीने जून में ही 23-24 तारीख को। ये सब बातें जानकर जब इसने वहाँ थोड़ा बहुत हंगामा करने की कोशिश की तो उनके स्वजातीय बंधु जो मेव लोग हैं, उन मेवों ने इसको
थ्रेटनिंग भी दी है, धमकियाँ भी दी हैं और इसको बहलाने फुसलाने का यानी 1,50,000 का लालच भी देने का काम किया। ये लड़की वहाँ से अपनी हिम्मत से या ये कहिए कि मौके की स्थिति को भाप कर वहाँ से निकल के आई है और यहाँ आकर इसने थाने में, महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला थाने के जो अनुसंधान करता है सीआई, जो सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं यहाँ, वो स्वयं भी और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद भी पूरी आशा है कि ये उस केस को सही अंजाम पर ले जाएंगे, सही ठिकाने पर ले जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की ये लड़की ये कहती है कि मेरे साथ न्याय में कोई कोताही हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो मैंने उस लड़की को कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे बेटा, किसी भी प्रकार से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि ये लोग अपने जो इनके समझौता दस्ते हैं वो समझौते दस्ते भेजने लगते हैं और उल्टे सीधे झांसे देकर ऐसी बच्चियों को डरा धमका कर या प्यार के इमोशनल ब्लैकमेल में लेकर ऐसी बच्चियों से राजीनामे करवा कर उनको 182 में फंसाने का काम भी ये लोग करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं आम हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं। मैं समाज के हर व्यक्ति से उससे आह्वान करना चाहता हूँ जो अपनी बहन बेटियों को किसी भी डर के कारण से कोई भी नुकसान उनके साथ हुआ है, कोई भी गड़बड़ हुई है और वो उन बहन बेटियों को लेकर चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है बैठने की। आप आवाज़ उठाइए। आपका ये भाई सदैव जैसे पहले से खड़ा रहा था, आज भी खड़ा है और जब भी ऐसे मामले आए हैं हमने कभी भी किसी भी बहन बेटी को पीठ नहीं दिखाई है।